परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। मरियम नवाज की बोलियों से गुफ्तगू। कहती हैं पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद कर दिया है। इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं, कल इस्तीफा देंगे। हुकूमत जा चुकी है, हम खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट आइन और कौम के साथ है। इमरान खान का नवाज शरीफ पर जजेस को साथ मिलाने का इल्जाम। कमानिया में जलसे से खिताब के दौरान कहा, इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी साथ मिला रहे हैं। ये अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं ताकि केसेस खत्म करा सकें। अगला हमला पाकिस्तान की फौज पर होगा। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम, जरदारी को बीमारी और मौलाना को डीजल कहा। इमरान खान ने न्यूट्रल की तारीफ भी दोहरा दी। कहा, अच्छाई और बुराई के बीच न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं है। इमरान खान चाहता है इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। बिलावल भुट्टो का पारा चनाद में जलसे से खिताब। बोले, इमरान ने ISI को कहा कि बिलावल के नाश्ते और धोबी के बिल की तहकीकात करो। ये मुल्क में जंगल का कानून लाना चाहता है। मजीद कहा, आपने बूट पॉलिश खत्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हो। न्यूट्रल को जानवर कहने वाला अब न्यूट्रल से मुआफी मांग रहा है। ऑपोजिशन का करप्शन मुकाओ मार्च। नून लीग का काफिला इस्लामाबाद रवादवा। मार्च की क़यादत मरियम और हमजा कर रहे हैं। जगह जगह खिताबात। पहला पड़ाव आज रात गुजरावाला में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं JUI को आज रात 12 बजे तक जलसे की इजाज़त है, उसके बाद कार्रवाई होगी। PTI कल इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। परेड ग्राउंड में मैदान सज गया, तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवादवा। सक्खर, मुल्तान और गिलगित से कारकुनों की बड़ी तादाद निकल पड़ी। वफाकी वज़रा की परेड ग्राउंड आमद। इंतजामात का जायजा। कहते हैं कल जलसागाह हमारे कारकुनों के लिए कम पड़ जाएगी। हुकूमती वज़रा की परवेज इलाही से मुलाकात। मोनिस इलाही भी मौजूद। काफ लीग ने वादे पूरे न होने का शिकवा किया। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मसाइल पर बातचीत हुई। आइंदा मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक हुआ। सहाफ़ी के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अल्लाह ने हमें कभी खाली हाथ नहीं भेजा। परवेज खतक से सवाल किया कि क्या आपकी हुकूमत का पत्ता कट गया? वज़ीर दिफा बोले, नो, अल्लाह ना करे। हंडिया पक चुकी, अब तकसीम हो रही है। आधी तो तकसीम हो गई। सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। बैरून मुल्क बीमार को अभी तबीयत के मुताबिक दवा नहीं मिल रही। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। शहरों की तब्दीली से हालात में तब्दीली नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 13 अरकान ने पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। अरकान ने खुद पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। कहा, पार्टी के साथ है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिस पर आर्टिकल 63 का इत्तलाक हो। PTI छोड़ी है और न ही पार्लिमानी पार्टी से अलग हुए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मुनहरिफ अरकान पर दबाव बढ़ रहा है, वो वापस आ रहे हैं। इस्लामाबाद में किसी को धरने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। इमरान खान फतेहयाब होंगे। नाज़िम जोखियो कातिल केस में मफरूर MNA जाम अब्दुल करीम भी वोट डालने आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। शेख रशीद का वज़ीर आज़म को बजट से पहले इलेक्शन कराने का मशवरा। लाइन्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।